है वो गवार है, वो अनपढ़ है, तो ठीक है, आंदोलन जिस तरह से हो रहा है, किसान एक आपा खोते हुए दिखाई दे रही है आंदोलन में, तो मान भी सकते हैं कि गुस्से में कोई कह भी सकता है। लेकिन आपने होता है ना जल्दबाजी में कहा या जानबूझ कर कहा, कंगना हमेशा सुर्खियों में रहना ही चाहती है, उन्होंने लिख दिया है कि मतलब वही हाल हो गया इस गवार देश का। मतलब आप कहना क्या चाहते हो, आप किसे गवार कहना चाहते हो? क्या हम सब भी गवार हैं? मतलब कंगना ने कहीं ना कहीं पूरे देशवासियों का अपमान किया है। इसके लिए मुझे लगता है कि कंगना ने सबसे पहले तो इस ट्वीट को डिलीट करना चाहिए या पूरे देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। सुभाष गिरी माझ्यासोबत आहे। सुभाष जी, अगर कंगना का अर्थ क्या होता है, ये ट्वीट का अर्थ क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह से कंगना अपने आप को स्मार्ट समझती है, अपने आप को जो है खुद को जो अपने आप को काफी होशियार समझती है, तो उसको कम से कम ट्वीट करते समय या कम से कम सोचना चाहिए उसको कि अगर किसी को अगर संदेश दिया जाता है, अगर भारत देश को संदेश देना चाहती, लोगों को संदेश देना चाहती है, तो कम से कम हिंदी का एक अच्छा शब्द का उपयोग करके जो है लोगों को संदेश देना चाहिए। ये आज जिस तरह से इसने ट्वीट किया है, जो झंड बोला है, कि ये देखा जाए तो हिंदी भाषा में जो है उत्तर प्रदेश और जो बिहार में जो है इन शब्दों का जो है पूरी तरह से जो निचले स्तर का जो शब्द का उपयोग है, तो आज इसके जो जिस कंगना ने जो ट्वीट किया है, तो कंगना के ऊपर सवाल उठता है कि जिस तरह से अभी अभिनेत्रियों को जिस तरह से हम उनकी पिक्चर देखते हैं, एक मतलब जो बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोग बॉलीवुड में आते हैं, तो उसके जो जिस तरह से शब्द का उपयोग किया, तो किसानों को उसने क्या अनपढ़ गंवार का उपयोग किया है। तो कम से कम खुद को, दूसरों को तो बोल दिया, लेकिन कम से कम उसको लिखते समय भी उसको सोचना चाहिए मैं किस शब्द का, जो इतने निचले स्तर शब्द का उपयोग कर रहा हूं, और इसी स्तर का, इसी तरह का भाषा का उपयोग करने के बाद आज कंगना के खिलाफ जगह जगह जो पुलिस स्टेशन में जो FIR हुआ है, तो उसने देखो पिछले दिनों जो उसका बयान आया था कंगना रनौत का, कि हमने तो बीजेपी से जो है अपने आप को जोड़कर बताया कि हमने बीजेपी की तरफदारी किया, तो 20 से 25 केस जो मिला। कंगना रनौतचा व्हिडिओ सुद्धा आपल्याकडे आलेला है। कंगना रनौत ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है। हमने बताया कि कंगना रनौत ने ट्वीट के ऊपर क्या क्या लिखा है, लेकिन उसने वीडियो में क्या कहा है, वीडियो मध्ये काय सांगितलं हे सुद्धा ऐका। कंगना रनौत अत्यंत जबाबदार अभिनेत्री आहे, पण कंगना रनौतचं वागणं जे पाहिलं सुशांत सिंग प्रकरणानंतर कंगना रनौतने अनेक ट्वीट जे आहेत मुंबई पोलिसांना, म्हणजे मुंबईमध्ये POK मध्ये राहतो की काय अशा प्रकारची उपमा देणं, मुंबई पोलिसांवर शंका उपस्थित करणं, असे अनेक प्रकारचे व्हिडिओ आणि ट्वीट, म्हणजे थेट उद्धव ठाकरे अशा प्रकारची भाषा कंगनाने जी वापरली होती, त्याच्यावरून संपूर्ण देशभरात एक खबर उडाली होती। आणि काही विरोधी प्रतिक्रियाही कंगनाने जी भाषेच्या संदर्भात काही विरोधी प्रतिक्रिया आल्या होत्या, आणि कंगनाच्या या सगळ्या प्रतिक्रियांना काही लोकांनी सपोर्टही केला होता। पण आता कंगना रनौत नेमकं काय म्हणते, व्हिडिओ मध्ये काय म्हणते ते ऐकूया। मनोज जी, कंगना की आवाज नहीं आ रही है। कंगना रनौतचा जो व्हिडिओ आहे तो आम्ही थोड्याच वेळात तुम्हाला त्याचा ऑडिओ जो आहे तो हे करू। मनोज जी, व्हिडिओचा आवाज तांत्रिक अडचणीमुळे व्हिडिओचा आवाज जो आहे तो येत नाहीये। कंगना रनौतचे जे व्हिडिओ आहे तो आम्ही तुम्हाला दुरुस्त करून पुन्हा दाखवण्याचा प्रयत्न करू। पण कंगना रनौत यांचं ट्विट आलेलं आहे, कंगना रनौत यांचा व्हिडिओ आलेला आहे। आपल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना अनपढ गवार अशा प्रकारचं वक्तव्य केलेलं आहे। ट्विट मध्ये व्हिडिओ कंगनाने टाकलेला ऑडिओ येत नाही, पण त्यामध्ये ती बोलली की खालिस्तानी लोक आहेत, त्यांनी जे आजचे केलेले लाल किल्ल्यावर घेऊन जाऊन जे किसानांनी जे आंदोलन केले ते खालिस्तानी लोक आहेत। म्हणजे आजच्या टोटल व्हिडिओज आणि ट्विट मध्ये कंगनाने एकदम बेकार शब्द वापरलेले आहेत, आणि ती डायरेक्टली ती आंदोलनकर्त्यांसाठी एकदम वाईट शब्द वापरते। पण
आपण जो बघतोय की आज जे आंदोलन झालं, शरद पवार यांची पत्रकार परिषद सुद्धा सुरू आहे. ते बोलतात की सरकारने आंदोलन बोलते ना हातात एकूणच कंगना रणावत कंगनाचा आवाज यांचा येतो. जो आहे तो मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय आणि खालिस्तान का झंडा लहराया गया है। ये इस दिन जब ये जो दिन है गणतंत्र दिवस जो है, ये हमारे देश के लिए, हमारे देश ने जो जिस तरह से कोरोना से अभी उभरा है, किस बहादुरी से हम उन कुछ एक देशों में से हैं जिन्होंने कोरोना से न सिर्फ लड़ाई में हम जीत रहे हैं, जबकि हम पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ना कि हम हमारी जो वैक्सीन ड्राइव है हम लोग खुद ही नहीं बाकी देशों का भी प्रतिनिधित्व करें। ये वक्त था कि हम इस चीज को मना सकते थे। आज इतना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल एक साल रहा, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसा सारा देश को झुंझला के रख दिया है इन इमेजेस ने। जिस तरह की लाल किले से इमेजेस आ रही हैं और इन लोगों को जो खुद को किसान कहते हैं, ये आतंकी, इन लोगों को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं और देते आए हैं और अभी भी दे रहे हैं, ये सारे आम हो रहा है। ये सबके आम इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है सबके सामने, और सबके सामने ये तमाशा हो रहा है। आज दुनिया में हम मजाक बन के रह गए हैं, कुछ हमारी इज्जत नहीं रही है। जब भी देखो हम गवारों की तरह, चाहे कोई दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर आए या कुछ आए, कभी भी नंगे होके बैठ जाते हैं। ये देश का कुछ नहीं होने वाला है अगर सब ऐसे ही भसड़ मचा के रखेंगे। इस देश का कुछ नहीं होने वाला है। ये देश कहीं नहीं जा रहा है, इसको एक कदम आगे लेके जाता है, 10 कदम पीछे खींच के उसको वापस लाया जाता है। और आप लोग बैठ के सिर्फ तमाशा, उन सबको जेल में डालो जो इस किसान आंदोलन को, सो कॉल किसान आंदोलन को सपोर्ट करो, उन सबको जेल में डालो और उन सबको जो है वो किसी ना किसी तरीके से उनके सारे संसाधन छीने जाए संपत्ति के, कुछ ना कुछ तो इसके रेपरकशंस होने चाहिए। मजाक बन के रह गया है ये देश, इसका सुप्रीम कोर्ट, इसकी गवर्नमेंट, सब मजाक बन के रह गया है। सगळ्यांच्या सगळ्यांना जेलमध्ये टाका अशा प्रकारचं वक्तव्य कंगना रणावत करते। खरं तर कलाकारांनी अत्यंत संयमाने वागले पाहिजे। खरं तर कलाकारांनी अत्यंत संवेदनशील भाषा वापरली पाहिजे। इस देश का कुछ नहीं हो सकता, देश बनवण्यासाठी खूप मेहनत लागते, कष्ट लागतात। फक्त फिल्मी ऍक्टर होऊन देश होत नाही हे कदाचित कंगना रणावतला माहित असेल। किसान म्हणजे शेतकऱ्यांना आतंकी म्हणणं, खालिस्तानी म्हणणं, हा जो पर्याय काही लोकांनी सुरू केलेला आहे त्याच्यावर एक स्पष्ट होत आहे की शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला बदनाम कसं करता येईल, शेतकऱ्यांच्या मुलांना बदनाम कसं करता येईल, असा एक ठेका जो आहे, असं एक काम जे आहे ते करण्याचा प्रयत्न होताना पाहायला मिळतं। आज सकाळी ट्रॅक्टर रॅली जी आहे दिल्लीला घेराव घालण्यासाठी आली होती आणि ध्वजारोहण झाल्यानंतर, लाल किल्ल्यावर ध्वजारोहण झाल्यानंतर ट्रॅक्टर रॅलीला सुरुवात झाली। ट्रॅक्टर रॅली हळूहळू आपल्या मुक्कामापर्यंत जात होती, म्हणजे जवळ जात होती। त्याच वेळेला 11 वाजण्याच्या सुमारास काही शेतकरी जे आहेत ते लाल किल्ल्यावर गेले। लाल किल्ल्यावर त्यांनी शेतकऱ्यांचा झेंडा जो आहे तो फडकवला, लाल किल्ल्यावर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला आणि याच्यामुळे एक हिंसा वाढलेली होती आणि एक संपूर्ण देशभरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं। जे आंदोलन 60 दिवसापासून अत्यंत शांतपणे सुरू होतं, जे आंदोलन कडाक्याच्या थंडीमध्ये सुरू होतं, जे आंदोलन जेवण खावण सगळं सोडून सिंधू बॉर्डरच्या इथे शेतकरी रात्रंदिवस 60 दिवस होते, त्याच आंदोलनाला आज गालबोट लागलं आणि संतापलेले जे शेतकरी आहेत ते लाल किल्ल्यावर चढले। सगळ्यात महत्वाचं, काल कृषी मंत्री तोमर यांनी एक विधान केलं होतं की तुम्हाला जे करायचं ते करा। कदाचित या विधानामुळे शेतकरी संतापले असावेत अशा प्रकारचं वक्तव्य विरोधी पक्षाकडून केलं जात आहे। शरद पवार यांनी, आताची एक मोठी बातमी, शरद पवार यांनी या हिंसेला सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप केलेला है। मतलब सकाळपासून सुबह से जो चल रहा था, कैसे चल रहा था आंदोलन, किस तरीके से हिंसाचार हुआ, किस तरीके से रोका गया, किसानों को लाठीचार्ज हुआ, क्या क्या हुआ? देखिए, आंदोलन जिस तरह से जो रूट दिया गया था आंदोलन का, वो रूट जो है किसानों ने अचानक बदला है। वो रूट बदलने की वजह क्या रही, इसकी जो है अब जांच कमेटी जो है जांच करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आंदोलन, एक तरह से तस्वीरें जो हमारे सामने आई, अचानक जो है किसान इतने उग्र क्यों हुए, क्योंकि लगातार जो है पिछले 60 दिनों से किसान जिस तरह से एक मांग कर रहे थे, सरकार के आगे भीख मांग रहे थे कि ये तीनों जो है कानून जो है वापस ले लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं बीच का रास्ता कोई निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। ये एक सबसे बड़ी वजह थी कि किसानों ने, हो सकता है कि किसानों ने जो है पहले से ही ठान लिया हो
कि आज का आंदोलन जो है किस तरह से करना है, क्योंकि जिस तरह से जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांत बैठे हुए इस पूरे मुद्दे पर कुछ कहना नहीं चाहते खुलकर, जो है कहीं ना कहीं किसान जो है उनकी ओर जो है उन्हें जो है एक इशारा देना चाहते थे। यही सबसे बड़ी वजह रही कि आज किसान पूरी तरह से उग्र हुए। अब जो किसान उग्र हुए उन किसानों में कौन थे, तरह तरह के जो है सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसान ऐसा उग्र रूप धारण कैसे कर सकता है, किसान पुलिसों के ऊपर जो है हाथ कैसे उठा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों तरफ से मतलब पुलिस जो थी उन्होंने भी किसानों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। लाल किले पर जो भी हुआ हम सब ने तस्वीरें देखी है। आज का दिन भारत के इतिहास में इसे अच्छा दिन कहें या बुरा दिन, मेरे पास तो शब्द नहीं, क्योंकि हम कहते हैं कि जय जवान जय किसान। आज दिल्ली के लाल किले की सड़कों पर जो है जवान भी थे, सवेरे से परेड करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उसी लाल किले की सड़क पर किसान आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो आज जय जवान जय किसान का जो नारा हमने देखा है, जो सुना है, जो पढ़ा है किताबों में, मुझे तो आज के दिन आज या सगळ्या पार्श्वभूमीवर संजय राऊत यांनी सुद्धा पत्रकार परिषद घेतली। जर असं आंदोलन काँग्रेसच्या काळात झालं असतं तर सोनिया गांधी यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, राहुल गांधी यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, शरद पवार यांचा राजीनामा द्या, अशा प्रकारची मागणी भाजपने केली असते। आता कोण राजीनामा देणार, अशा प्रकारचं ट्विट किंवा अशा प्रकारचं विधान जे आहे ते संजय राऊत यांनी केलंय की अब त्यागपत्र कौन देगा, मोदी जी त्यागपत्र देंगे, अशा प्रकारचं विधान जे आहे ते संजय राऊत यांनी केलंय। शरद पवार यांनी सुद्धा या हिंसेला केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचं म्हटलेलं है। ये सुभाष जी, मुझे ये बताओ कि ये कहाँ, आज का आंदोलन किस किस तरीके से, कहाँ कैसे कैसे? देखिए, आज जो आंदोलन हुआ है, आज पूरी तरह से इस आंदोलन का जितने भी अच्छे कामों की तारीफ होती है, किसानों ने जिस तरह से लाल किले में प्रदर्शनकारियों ने जो घुस करके वहां पे लाल किले पर झंडा फहरा, इसकी सब जगह भर्त्सना हो रही है। सारे जितने भी लोग हैं, यहाँ तक जो किसान नेता राकेश टिकैत हैं, जो भी विपक्ष के लोग, सब लोगों ने मतलब इसको जो है गलत करार दिया। लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही कंगना रनौत के ट्वीट के ऊपर कि जिस मामले को लेकर, जिस किसान आंदोलन को लेकर 2 महीने से आंदोलन हो रहा है, सरकार इसमें कोई टस से मस नहीं हो रही है, न किसान ही इस मामले को लेकर पीछे हटने को तैयार है। पूरा मामला जो पूरी तरह से जो है अटका हुआ, गवर्नमेंट जो पूरी तरह से हिली हुई कि कैसे बीच का रास्ता निकाले। ऐसे मामले में बीच में जो क्या बोलते हैं ज्ञान देने के लिए कंगना रनौत जैसे लोग जो है ट्वीट के ऊपर जो है ज्ञान देने का काम करते, वो भी ज्ञान जो है किस तरह के जो है शब्दों का उपयोग करते, झंड शब्दों को किसान प्रदर्शनकारियों को जो है। जी, मैं आपको रोकता हूँ, एक विजुअल अपने पास है जो ट्विटर पे चले हुए है, वो हम दिखाते हैं कि क्या कैसे किस तरीके से किसान जो है वो झंडा फहराने चढ़े हुए थे। ये काही विजुअल्स आहेत आणि आपण विजुअल पाहतो की शेतकरी जो आहे तो पेशाने आणि आक्रमकपणे या सगळ्या आंदोलनामध्ये किसान आंदोलनाचा झेंडा जो आहे तो फडकवण्यासाठी पुढे जातो। आणखी काय विज्युअल जे आहेत ट्विटर मध्ये काय काय कोणी कोणी विज्युअल दिले किंवा काय काय चित्र आपल्याला पाहायला मिळतात ते आपण पाहतोय। ही चित्र आहेत मनोज हे कुठलं चित्र आहे, म्हणजे हे जी लाल किल्ल्यावरचं चित्र आहे आणि या लाल किल्ल्यावर तिरंगा घातलेले सगळे शेतकरी जे आहेत हातामध्ये तिरंगा घेऊन दुसरी काही चित्रीकरण जी आहेत ते आपण पाहूया। हे लाल किल्ल्याचे चित्र आहेत आपण पाहतोय आणि मी पाहतोय की कशा प्रकारे शेतकरी जे आहेत ते लाल किल्ल्यावर गेले होते, कुठल्या प्रकारची नासधूस नाही आणि घोषणाबाजी आहे। लाल किल्ल्यावर गेले आणि याच तो पोल आपल्याला दिसतोय त्या पोलवर जाऊन एका शेतकऱ्याने जो झेंडा आहे तो फडकवण्याचा प्रयत्न केला। त्याला काही विरोधकांनी असं म्हटलं की खालिस्तानचा झेंडा जो आहे तो फडकवण्याचा प्रयत्न केला, अशा प्रकारचा आरोप जो है तो विरोधकांकडून करण्यात। लेकिन देखिए ना किस तरह से भारत का झंडा आज लहराया गया लाल किले पर जो है, और ठीक उसके सामने जो अगर किसान अपना झंडा लहराते तो कहीं ना कहीं कितनी शर्मनाक बात है कि एक और जो है देश का तिरंगा लहराने के बजाय जो है किसानों के हाथ में जो है अपने मोर्चे का जो झंडा लहराते हुए नजर आ रहे। कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो है देख सकते हैं कि कोई भूलने वाला नहीं तस्वीर को, जिस तरह से जो है किसान आंदोलन करते हुए नजर आ रहे। आणखी काही ट्विटरवर अनेक लोकांनी ट्विट केलेले अनेक प्रकारचे विज्युअल्स हे आपण पाहतोय। एक ये तस्वीर है जो किसान एक शहीद होने की बात कही जा रही इस आंदोलन के दौरान, एक तस्वीर में देख सकते हैं आप। और
एक जो शेतकरी आहे त्याला गोळी लागली आणि ती गोळी कोणी मारली अशा प्रकारचा प्रश्न तो एक शेतकरी विचारताय. आणि हे काही आपण चित्र पाहतोय पोलिसांना थांबवण्याचा प्रयत्न करताना. आणि एका शेतकऱ्याला गोळी लागली, त्याचा मृत्यू झाला आणि मृत्यू झाल्यानंतर मग पोलिसांना प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न शेतकऱ्यांनी केला. याच्यामध्ये लाठाकाठाही दिसतात, शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये तरुण आहेत आणि हिंसा कुठे ना कुठे काही शेतकऱ्यांकडून केली जाते. पण या संपूर्ण हिंसेला आम्ही जबाबदार नाही किंवा हे आमचे कार्यकर्ते नाही, ते शेतकरी असू शकत नाही असा खुलासाही शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी केलेला आहे. आणि शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी अनेक वेळा म्हटलंय की हे सकाळपासून असं खुलासा केलाय की जे शेतकरी आंदोलन करतायत आणि लाल किल्ल्यावर चढलेले आहेत ते आमचे नाहीत अशा प्रकारचा खुलासा जो आहे तो सुद्धा केला. अजित नवले, किशोर तिवारी हे जे शेतकरी नेते आहेत महाराष्ट्रातले त्यांनी सुद्धा या आंदोलनाला पाठिंबा दिलेला नाही. पण कंगना रनावत यांनी जे ट्विट केलेलं आहे, कंगना रनावत यांना आपण खूप महान म्हटलं पाहिजे, कारण प्रत्येक या देशालाच ती गवार म्हणते. जो देश 70 वर्षामध्ये एवढी प्रगती करत राहिला, जो देश 70 वर्षा आधी स्वातंत्र्य झाला आणि प्रत्येक गरीबाला न्याय मिळेल, प्रत्येकाला समान न्याय मिळेल अशा प्रकारचं संविधान असताना एखादी प्रगती होण्यासाठी, विकास होण्यासाठी 100, 200, 300 वर्ष लागतात. पण कंगना रनावतला वाटतं की हा देश गरीब आहे आणि या गरिबांच्या जोरावरच मतदान होतं, सरकार निवडून येतात, सरकारमध्ये मंत्री होतात आणि सरकार चालवलं जातं. पण कंगना रनावत यांनी शेतकऱ्यांच्या विरोधात ट्विट करून झंड अशा प्रकारचा टपोरी, बेकार, अयोग्य आणि तुम्ही फक्त शौच करत राहा, तुम्ही फक्त नंगे म्हणजे नागड्या फिरत राहा अशा प्रकारचं जे वक्तव्य आहे ते केलेलं आहे. ते अत्यंत घातक आणि कंगना रनावत यांची मानसिकता नेमकी काय हे दर्शवणार आहे. याच्यावरून काय कंगना ने जिस तरह से जो है गवार, अनपढ़ शब्दों का इस्तेमाल किया, वो भूल गई कि शायद उसने शराब के नशे में जो नंगे लेटे रहते हैं. कंगना ने अब एक फिल्म में जो है, मुझे लगता है तनु वेट्स म्हणून नाम की एक फिल्म आई थी, वो कैरेक्टर, वो लैंग्वेज जो हरियाणा पंजाब की जो वो बीच की लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में वो फिल्म की थी. मतलब वो लैंग्वेज टोन इस्तेमाल किया था और डायलॉग्स भी कुछ इसी तरह थे. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कंगना की जो फिल्म हिट हुई थी, सही में वाकई में जो कंगना कह रही है कि अनपढ़ गवार जो कह रही देशवासियों को, सभी देशवासी अनपढ़ और गवार हो सकते हैं क्योंकि इन अनपढ़ गवारों ने आप जैसे कलाकारों को जो है इतना बड़ा किया. यही वजह है कि आज उन्हें आप अनपढ़ गवार कह रही है. भूल गए कि आपको इन्हीं अनपढ़ गवारों ने जो है वह बड़ा करके आगे बढ़ने का मौका दिया. लेकिन कंगना के सर पर जो है किस तरह का भूत सवार है कुछ समझ में नहीं आया. गिरिजी, क्या आखिर वजह है कि कंगना के बोल लगातार बिगड़ते हुए जाते? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज के बाद अभी तक तो लोगों ने सिर आंखों पर चढ़ाया था देश की जनता ने, लेकिन आज के ट्वीट के बाद जरूर कंगना रनौत के जो है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठेंगे कि किस तरह से जो है देशवासियों के जो शब्द का उपयोग किया है. लोग फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग आते हैं उन्हें समझते हैं कि पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो भी है उन्हें मानते हैं, उनकी फिल्में देखते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं. लेकिन बड़ा करने का नतीजा है कि उसमें जो है जो सरकार काम नहीं कर पा रही है, पिछले 2 महीने से आंदोलन हो रहा है, लोग उसके ऊपर पूरी तरह से उसका निवारण नहीं हो पा रहा है. ये जो कंगना रनौत जो है ट्वीट करके जो है वो बताना चाहती है, उसका निवारण करना चाहती है और देशवासियों को गाली देना चाहती है. ऐसे लोगों के ऊपर जो है पाबंदी लगना चाहिए. मुझे लगता है कि आज के ट्वीट के बाद जो है कंगना रनौत के ऊपर जो है देशवासी भी, लोग भी अब गंभीरता से लेंगे, क्योंकि ऐसे लोग बयानबाजी से जो है देश का माहौल खराब होता है और धीरे धीरे आगे जाकर के बात जब बढ़ती है तो पुलिस स्टेशन तक मामला, और बिना मतलब के पुलिसकर्मी से लेकर सब लोग परेशान होते हैं. तो ऐसे बेतुके बयानबाजी, ऐसे लोगों के ऊपर अब कोई ना कोई जरूर जो है कायदा लाना चाहिए. और मैं तो बीच में ऐसा मामला आया था कि ट्वीट को बंद कर रहे थे, तो ऐसे लोग ट्वीट अकाउंट भी बंद करने चाहिए. हाँ, अशोक चव्हाण हेलो, हाँ चव्हाण साहेब है. जैसे कि गिरी जी का कहना है कि वाकई में ऐसे लोगों का ट्विटर अकाउंट ही बंद कर देना चाहिए जिस तरह से जो कंगना की जुबान बिगड़ती जा रही है. कहीं ना कहीं कंगना को जो है पूरी तरह से केंद्र सरकार की ओर से शह मिल रही है. यही वजह है कि कंगना आज बोलती हुई नजर आ रही. कंगना रनौत जब कहा थी, तब जब जो है नोटबंदी हुई थी, लाइन में खड़े रहकर जो लोगों की जाने गई थी, तब कंगना ने आवाज नहीं उठाई थी. कई सारे जीएसटी लागू हुआ, उस वक्त जो है जनता परेशान हुई थी, लागू नहीं करना चाहिए था, तरह तरह के विरोध हुए थे. गिरिजी, कुछ आप देखेंगे कि लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से मुंबई दिल्ली से पैदल
जिस देशवासियों को अनपढ़ और जाहिल बोल रही कंगना कि कैसे लोग जो है सड़कों पर जिस तरह से नजारा देखने के बाद मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह का, तो वैसे वैसे समय में आज फिल्म इंडस्ट्री के ही देखो सोनू सूद ने जो है गाड़ियां जो है भर करके उन्होंने जो है मुंबई से जो है यूपी हो, तेलंगाना हो, बिहार हो, किस तरह से ऐसे सेलिब्रिटीज ने जो सेवा की, लोगों को भेजा। आज मतलब लोगों की कितनी तारीफें हो रही है, मतलब गरीबों का मसीहा, कितने आज सोनू सूद की जो फोटो लगी हुई है, लोग साइकिल की दुकान अगर खोलते हैं तो ऐसे लोगों की जो है पूजा हो रही है। तो सवाल क्या है, तब कंगना रनौत कहाँ थी? क्या उसने कभी मुंबई से यूपी के लिए या हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए क्या 2-4 ट्रेवल्स की बसें जो है भेजी होती? 2 पैसा जिसका पैसा खर्चा जब होता है, 10-20 लाख रुपया खर्चा किया होता, अगर वो ट्वीट बोलती है, अगर वो लोगों को ज्ञान देती तो उसके ऊपर लोग अमल करते। लेकिन उस कुछ करना ने उठाया, ट्वीट के ऊपर 4 लाइन जो है लिख दिया। उससे क्या होता है कि लोग परेशान है, देश के अंदर माहौल खराब होता है, पुलिस स्टेशन तक मामला जाता है। कोई बात होती है, कोई चीज अगर उचित और अनुचित की बात होती है तो पुलिस स्टेशन हमारे देश के बनाए हुए उसके ऊपर मामला जाता है, निवारण होता है, तो एक बार समझा जाता है कि चलो। सुभाष जी हमारे साथ राजू शेट्टी शेतकरी संघटन नेते स्वाभिमानी शेतकरी संघटन, राजू शेट्टी साहेब माझा आवाज पोहोचतोय तुम्हाला? माझा आवाज पोहोचतोय शेट्टी साहेब तुम्हाला? मला हे सांगा की आज जे आंदोलन झालं त्याच्यावर कंगना रनौत यांनी एक ट्विट केलेलं आहे. कंगना रनौतने शेतकऱ्यांना अनपढ, गवार, झंड अशा प्रकारचं विशेषण लावलंय. काय प्रतिक्रिया आहे तुमची? अनपढ, गवार या देशाचं काही होऊ शकत नाही. हिंदीमध्ये शब्द आहे झंड म्हणून, म्हणजे टपोरी, दारू पिणारा असा त्याचा अर्थ होतो. बोला. हा बोला बोला. मुळामध्ये या हा दिवस हा प्रश्न आणि जाणीवपूर्वक सरकारला शेतकऱ्यांना दमवायचं होतं, त्याचा प्रश्न सोडवायचाच नव्हता. चर्चेचं नाटक करायचं आणि दमून एक दिवस ते आक्रमण होतील, त्यांचं संयम सुटेल आणि पण ते आंदोलन चिरवायचं असा डाव होता. हे पहिल्या दिवसापासून ते सांगत होतं. 4 दिवसापूर्वी एक जेव्हा पोलिसांच्या पाण्यात केलं होतं त्याची काय चौकशी केली पोलिसांनी? काही शेतकरी अशा होत्या की त्या शेतकऱ्यांना आणि शेतकऱ्यांना भाग पाडत होते, तरी शेतकऱ्यांनी शेवटपर्यंत प्रयत्न आणला आणि सरकारला सरकारला या शेतकऱ्यांच्या आणि आपल्या देशाची बदनामी निर्मूलबाजी त्याला जबाबदार पण मला शेट्टी साहेब मला हे सांगा की लाल किल्ल्यावर जाऊन आंदोलन करणं, झेंडा फडकवणं हे कितपत योग्य? बिलकुल. म्हणजे ही जी हिंसा आहे किंवा अशा प्रकारची आक्रमकता नाही शेट्टी साहेब, अशा प्रकारची आक्रमकता केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे आली आहे, त्यांच्याशी त्यांची मागण्या मान्य झाल्या नाही असं म्हणायचं?
बिलकुल, खूप खूप धन्यवाद राजू शेट्टी साहेब. राजू शेट्टी स्वाभिमान शेतकरी संघटनेचे नेते जे आहेत ते प्रतिक्रिया देत होते. पण कंगना रनावत यांचं ट्विट जे आहे ते संपूर्ण देशाची मान खाली घालणार आहे. शेतकऱ्यांच्या संदर्भात शेतकऱ्यांकडून चुका निश्चित झाल्या असतील. शेतकऱ्यांनी लाल किल्ल्यावर जाणं अयोग्य होतं. शेतकऱ्यांनी पोलिसांवर हात उचलणं अयोग्य आहे. शेतकऱ्यांनी हातात शस्त्र घेणे हे अयोग्य आहे. पण या सगळ्या आंदोलनामुळे संपूर्ण देशाला अनपढ, गवार, नंगा अशा प्रकारचं वक्तव्य करून काळीमा लावण्याचं काम, डाग लावण्याचं काम कंगना रनावतने केलंय. अभिनेत्री असली तरी आम्ही अभिनेत्री म्हणून तिला सन्मान देऊ, पण अशा प्रकारचं वक्तव्य कोणी करत असेल, या देशाला अनपढ गवार म्हणत असेल, जो देश एक महासत्ता म्हणून पुढे जातोय, जो देश एकत्र राहून सर्व धर्माचे लोक एकत्र राहून जर काम करत असतील, एकोप्याने राहत असतील, तर एका आंदोलनावरून या देशाला अनपढ गवार म्हणणं हे चुकीचं आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 70 वर्षापूर्वी जे संविधान दिलं होतं त्या संविधानानुसार हा देश चालतोय. प्रत्येकाला हक्क मिळतोय, गरिबांना हक्क मिळतोय, गरिबांना सोबत घेऊन हा देश विकसित करायचा आहे. खाली फक्त उच्चभ्रू लोकांसाठी किंवा उच्चवर्णीयांसाठी हा देश नाहीये. ही शिकवण जे आहे ते स्वातंत्र्य युद्धामध्ये जे सहभागी झालेले नेते असतील, शहीद भगतसिंग असतील, या सर्वांच्या विचारांनी हा पुढे जाणारा देश आहे. आणि अशा देशातील लोकांना, संपूर्ण देशालाच अनपढ गवार म्हणणं हे कदापि सहन केलं जाणार नाही. मॅक्स महाराष्ट्र याचाही निषेध करताय. कंगना रनावतने जे ट्विट केलंय त्याचा निषेध तर आहेच, पण परंतु ज्या आंदोलकांनी लाल किल्ल्यावर चढण्याचा प्रयत्न केला, ज्या आंदोलकांनी या आंदोलनाला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केला, त्यांचाही निषेध मॅक्स महाराष्ट्र करताय. हे आंदोलन अत्यंत शांतपणे शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी, शेतकऱ्यांच्या मागणीसाठी पुढे जात आहे. अशामध्ये केंद्र सरकारची खूप मोठी भूमिका होती की 60 दिवस आंदोलन चालल्यानंतर अत्यंत कडेकडून बंदोबस्त लावून चर्चेनी मार्ग सोडून हा मार्ग काढता आला असता. पण या देशाच्या इतिहासातील हा एक काळा दिवस म्हणावा लागेल. हे या आंदोलनाचं निमित्त करून अनेक जण या देशालाच नावं ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. मी ते संपतो. आपण पाहतो